यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने राइबोसोम को ही कंटिन्यू किया था। तो आज हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर देखेंगे और टाइप्स ऑफ राइबोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के कल कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आखिर ये राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा था कि ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है। तो ये क्या है? सेल ऑर्गेनेल। जो ये सेल ऑर्गन है, मतलब ये जो हमारे सेल में प्रेजेंट ऑर्गन है राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि हमारा जो राइबोसोम है, हमारे सेल्स में प्रेजेंट जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर एक राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गन है जो दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं। क्यों कोशिकांग के अंदर कोशिकांग क्यों कहते हैं स्टूडेंट? इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी एक सेल का लिविंग ऑर्गन है, ठीक है, और जो राइबोसोम है वो भी सेल का एक लिविंग ऑर्गन है। तो एक ऑर्गन के अंदर दूसरा ऑर्गन प्रेजेंट है स्टूडेंट, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेली विथ ऑर्गेनेली कहते हैं। ऑर्गन के अंदर ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम को ऑर्गेनेली विथ ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जो राइबोसोम होता है एक ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट है, वैसे राइबोसोम के अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे ऑर्गेनेली विथ ऑर्गेनेली कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम। तो जो हम देखते हैं कि जो हमारा राइबोसोम होता है स्टूडेंट, वो कुछ सब यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी वो सब यूनिट होती हैं। तो देखिए, जो राइबोसोम होता है वो 2 यूनिट में डिवाइड होता है। आप देख पा रहे होंगे राइबोसोम 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सब यूनिट की जो हम बात करें स्टूडेंट, तो फर्स्ट होता है बिग सब यूनिट, सेकेंड होता है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। अब हम देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि 2 यूनिट्स में प्रेजेंट है राइबोसोम। जो ऊपर वाला यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बिग यूनिट। नीचे वाला यूनिट है या जो राइबोसोम का नीचे वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? हमारा स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट जो बिग यूनिट है उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो गर्ड शेप में होता है। गर्ड शेप का मतलब होता है गुंबद के शेप का होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। गुंबद का शेप का मतलब समझते हो? जैसे आपने देखा होगा, किसका शेप बता दूं मैं आपको, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, कुछ बहुत सारी सब्जियां आती है जो गुंबद शेप में होती है ना, वैसे ही जैसे शिमला मिर्च का शेप देखा होगा आपने, उसका जो शेप होता है कैसा होता है? गुंबद शेप में। आपने एप्पल देखा है, एप्पल का जो शेप होता है वो गुंबद शेप में होता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है राइबोसोम का, जो ऊपर वाला बिग यूनिट होता है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? गर्ड शेप में, ठीक है। नेक्स्ट सब यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो राउंड शेप में होता है। नेक्स्ट जो सब यूनिट होता है स्टूडेंट वो राउंड शेप में होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हमारे सेल्स में प्रेजेंट जो राइबोसोम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि 2 सब यूनिट में वो प्रेजेंट होता है। फर्स्ट होता है बिग सब यूनिट, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। सेकेंड होता है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो हमारी सेल्स है, सेल्स में 2 टाइप्स राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, आप जानते होंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट होता है 70S, सेकंड होता है S80S, ठीक है। तो यदि स्टूडेंट हम 70S राइबोसोम की बात करें तो ये जो राइबोसोम है 70S ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो जो 70S राइबोसोम है स्टूडेंट वो प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैंने एक ही साथ आपके 3 पॉइंट्स कवर करा दिए कि आखिर 70S राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है। तो 70S राइबोसोम स्टूडेंट प्री प्रोकैरियोट्स
प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। ये हमने देखा किसके बारे में, 70s राइबोसोम के बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट 80s राइबोसोम के बारे में। तो जो 80s राइबोसोम होता है स्टूडेंट, वो हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और आरईआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट जब आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्लास देखी होगी तब मैंने बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना कि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में और साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80s राइबोसोम पाया जाता है। फिर हमने देखा कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट अब पॉइंट कवर करते हैं स्टूडेंट कि जो 70s राइबोसोम होता है और जो 80s राइबोसोम होता है वो किस किस सब यूनिट से मिलकर बना होता है। हमने बताया ना जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, अब पहले ही बता दिया मैंने, जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है वो 2 सब यूनिट से बना हुआ, फर्स्ट बिग यूनिट, सेकंड स्मॉल यूनिट। तो ऐसे ही जो 70s राइबोसोम है, जो 80s राइबोसोम है, वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी कौन कौन सी सब यूनिट है। तो 70s का जो सब यूनिट है बिग वाला वो 50s होता है और सेकंड 30s होता है। मतलब जो 70s राइबोसोम है स्टूडेंट वो 2 सब यूनिट में डिवाइड है। फर्स्ट कौन सा है, 50s बिग होता है, 30s स्मॉल होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे 50s बिग सब यूनिट, इसको हम पढ़ेंगे 30s स्मॉल सब यूनिट। तो ये 2 टाइप सब यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो 50s राइबोसोम है वो 2 में बटा हुआ, मतलब 2 आरएनए से मिलकर बना हुआ है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, तो राइबोसोम एसआरएनए और हमारे राइबोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो हमारा जो 70s राइबोसोम है, 70s राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट 50s, सेकेंड हमने देखा 30s। तो जो 50s है वो किस किस आरएनए से मिलकर बना हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे ये 23s आरएनए प्लस 5s आरएनए से, टोटल दोनों के प्लस से 50s राइबोसोम सब यूनिट का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि 50s जो राइबोसोम है, मतलब 70s का जो सब यूनिट 50s राइबोसोम है वो 23s आरएनए और 5s आरएनए से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फिर हम देखेंगे सेकेंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ 70s। तो ये 30s जो सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, वो 60s आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, सारे एग्जाम्स में ये इसी पॉइंट से क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखे हैं कि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है स्टूडेंट, ये 80s राइबोसोम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो 80s राइबोसोम्स है, देखिए ये याद रखिएगा आपके जो 80s राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और 70s कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो 80s राइबोसोम है स्टूडेंट, वो भी 2 सब यूनिट में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो कौन कौन सी सब यूनिट होती है, तो जो बिग सब यूनिट होती है वो 60s बिग होती है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। और ये कैसी होती है, ये 40s स्मॉल है। ठीक है, तो 2 सब यूनिट में डिवाइड है। 80s हमारा राइबोसोम, फर्स्ट कौन सी है, 60s जो बिग होती है, 40 होती है जो हमारी स्मॉल वाली होती है, वो 40s क्या होती है, राइबोसोम का सब यूनिट होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं जो 60s बिग यूनिट है स्टूडेंट, वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो वो 28s आरएनए और 5.8s आरएनए और 5s आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है ना। तो ये 3s आरएनए एक बना हुआ होता है 28s आरएनए से, एक होता है 1.s आरएनए और एक होता है 5s आरएनए। तीनों का जब टोटल होता है तब 60s बिग राइबोसोम का सब यूनिट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 80s का जो
जो स्मॉल सब यूनिट है वो 40s होता है, स्मॉल होता है, और वो 80s आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो आज हमने अपनी क्लास में क्या क्या देख लिया, और हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो दोनों सब पॉइंट है, मतलब जो राइबोसोम के स्टूडेंट दोनों सब पॉइंट है वो किससे बने, उनको स्थायी रखने, स्टेबल करने का काम कौन करता है, तो मैग्नीशियम आयन जो होता है दोनों सब यूनिट को क्या स्टेबल करने में हेल्प करता है। मतलब जैसे 70s आरएनए की बात करें या 70s राइबोसोम की बात करें, तो उसके जो दोनों सब यूनिट है, मतलब 50s और 30s, मतलब ऊपर वाला यूनिट और नीचे वाला यूनिट, दोनों को स्टेबल करने का काम कौन करता है, तो दोनों को स्टेबल करने का काम मैग्नीशियम आयन। फंक्शन ऑफ राइबोसोम की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो फंक्शन है राइबोसोम का वो क्या है, ट्रांसलेशन। अब आप बोलेंगे ट्रांसलेशन क्या कहलाता है, तो स्टूडेंट प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसे ही क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को ही ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये ट्रांसलेशन कौन करता है, तो ये राइबोसोम, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। तो आपने देखा है पहले वाले पार्ट में भी कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। इसीलिए राइबोसोम जब प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए राइबोसोम को सेल ऑफ द फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री है स्टूडेंट वो किसे कहा जाता है, तो वो राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट वर्क है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट पॉलीराइबोसोम। ये पॉलीराइबोसोम क्या कहलाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम जब प्रोटीन का निर्माण होता रहता है, तो उस टाइम पे एमआरएनए आकर के जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे राइबोसोम एमआरएनए से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। राइबोसोम और एमआरएनए क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं क्या होता है, राइबोसोम किससे ऐड हो जाता है, तो ये जो राइबोसोम होता है स्टूडेंट वो एमआरएनए से ऐड हो जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। तो आप याद रखना टू वर्क ऑफ राइबोसोम। तो फर्स्ट हमने देखा स्टूडेंट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या कहलाता है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सेकेंड हमने देखा पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीराइबोसोम क्या कहलाता है स्टूडेंट, जब सिंथेसिस के टाइम पे, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे राइबोसोम एमआरएनए से जाकर के जुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की हमारी क्लास हम यही खत्म करते हैं। हमारा जो राइबोसोम का टॉपिक है वो होता है यहाँ पे खत्म। तो यदि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको डेली आने वाले यूट्यूब वीडियोस का, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक में क्लास चाहिए, तो मैं आपको उसी टॉपिक की क्लास प्रोवाइड करूँगी। तो आज की क्लास